नमस्कार साथियों, शिक्षाकुल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, गंगा नदी का संगम कहाँ जाकर होता है, आदि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका गंगा नदी से संबंधित एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। वीडियो को शुरू करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि हम यहाँ पर आपकी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं गंगा नदी के बारे में। देखिए, एक मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यहां शतोपत हिमनद से एक धौली गंगा धारा निकलती है। गंगा नदी शुरुआत में अनेक धाराओं के रूप में निकलती है और आगे मैदानी भाग में जाने के बाद गंगा नदी बनती है। इधर एक धारा निकलती है विष्णु गंगा। दोनों धाराएं एक जगह पर मिलती हैं और वो जगह है विष्णु प्रयाग। इसको जोशीमठ भी कहते हैं। धौली गंगा और विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग में मिलने के बाद अलकनंदा के रूप में आगे बढ़ती हैं। इधर एक धारा और आती है पिंडार, और पिंडार और अलकनंदा दोनों का संगम होता है कर्णप्रयाग नामक स्थान पर। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब ये फिर अलकनंदा के रूप में आगे बढ़ती है और इधर से एक धारा और जाती है मंदाकिनी, जिसको काली गंगा भी कहते हैं। और ये अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों का संगम होता है रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर। देखिए, धौली गंगा और विष्णु गंगा दो धाराएं निकली। विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर दोनों धाराएं मिली, अलकनंदा के रूप में आगे बढ़ी। इधर से पिंडार आकर के मिली कर्णप्रयाग में, अलकनंदा में। फिर एक मंदाकिनी आती है जो कि रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा में मिलती है। अब यहां से फिर ये अलकनंदा आगे बढ़ती है। यहां पर ये अलकनंदा के रूप में आगे बढ़ने के बाद रुद्रप्रयाग से और एक जगह आती है देवप्रयाग। इधर से मुख्य नदी है ये भागीरथी। वैसे भागीरथी में भी अनेक धाराएं आकर के मिलती हैं, लेकिन एक मुख्य धारा इसमें भिलांगना, और ये उत्तराखंड में आकर के भागीरथी नदी में मिलती है। और यहां बना हुआ है टिहरी बांध उत्तराखंड में। अब ये भागीरथी आगे बढ़ती है और देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा में मिल जाती है। तो ये यहां अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलने के बाद गंगा कहलाती है। उससे पहले अनेक धाराएं हैं और यहां के बाद ये गंगा नदी के रूप में आगे बढ़ती है। तो परीक्षा में प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, काफी बार पूछा गया प्रश्न है ये कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहां होता है, देवप्रयाग में। टिहरी बांध किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर। रुद्रप्रयाग में संगम किसका होता है, मंदाकिनी का और अलकनंदा का। कर्णप्रयाग में पिंडार और अलकनंदा का। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम होता है। तो इसके बाद ये देवप्रयाग के बाद गंगा नदी बनती है और फिर गंगा नदी आगे बढ़ती है। अब आइए इसके बारे में और जानते हैं विस्तार से। 2008 में मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 2008 में, नवंबर 2008 में। अब 2014 में केंद्र सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए नमामि गंगे परियोजना शुरू की। 2014 में नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई थी। अब नमामि गंगे परियोजना का उद्देश्य क्या है, गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करना। क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार, WWF 2007 की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी सबसे प्रदूषित नदियों में शामिल थी। तो 2014 में उसके प्रदूषण को समाप्त करने के लिए नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई।
तो आइए अब जानते हैं गंगा नदी के बारे में विस्तार से। जो गंगा नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो क्या है? उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से इसका उद्गम होता है। यहाँ से ये भागीरथी के रूप में निकलती है, जैसा कि हमने मैप में समझा था। अब उसके बाद क्या होता है, ये भागीरथी के रूप में निकलती है और फिर आगे बढ़ती है और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। और यहाँ के बाद, कहाँ के बाद? देवप्रयाग के बाद, ये इंपॉर्टेंट है, ये गंगा नदी कहलाती है क्योंकि यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। और यहाँ से जब आगे बढ़ती है तो गंगा के रूप में ये आगे बढ़ती है। और जो अलकनंदा नदी है वो बद्रीनाथ के ऊपर सतोपत हिमनद से निकलती है, जो कि धौली गंगा और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर के बनती है। और ये जो धाराएं हैं ये मिलती हैं कहाँ पर? विष्णु प्रयाग या जोशीमठ में दोनों धाराएं मिलती हैं। उसके बाद अलकनंदा ये बनती है। अलकनंदा की अन्य एक जो सहायक नदी है वो है पिंडार। और ये पिंडार कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में अलकनंदा से आकर मिलती है। और फिर मंदाकिनी, जिसको काली गंगा भी कहते हैं, वो रुद्रप्रयाग में आकर के इसमें गंगा नदी में अलकनंदा में मिलती है। अब गंगा नदी क्या करती है? हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। यहाँ से पहले दक्षिण की ओर चलती है, फिर दक्षिण पूर्व की ओर और फिर पूर्व की ओर बहती है। और इस पूर्व की ओर बहने के बाद फिर ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। और अंत में क्या करती है कि गंगा पश्चिम बंगाल में जाकर के दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। दो शाखाएं इसकी हो जाती हैं। एक शाखा है पश्चिमी शाखा और एक शाखा है पूर्वी शाखा। पश्चिमी शाखा को हुगली, ये आप पढ़ते हैं पश्चिम बंगाल में हुगली नदी, क्योंकि गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जाने के बाद दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, एक तो पश्चिमी शाखा और एक पूर्वी शाखा। तो जो पश्चिमी शाखा है वो क्या है? हुगली नदी है। और जो पूर्वी शाखा है वो मुख्य नदी है, कौन सी? भागीरथी नदी। तो दो शाखाएं हो जाती हैं। यूं कह दें कि भागीरथी और हुगली नदी में विभाजित हो जाती है, या यूं कहें कि पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा में विभाजित हो जाती है। और जो इसकी पश्चिमी शाखा है वो हुगली नदी कहलाती है, और जो पूर्वी शाखा है वो मुख्य नदी भागीरथी है, वो है। पूर्वी शाखा को पद्मा कहा जाता है। पूर्वी शाखा जो है वो आगे बढ़ती है और पश्चिमी बंगाल से आगे बढ़कर जब बांग्लादेश में जाती है तो यहां इसको पद्मा कहा जाता है। एक बार ये देखें कि पश्चिमी जो हुगली नदी है ये पश्चिम बंगाल में बहती है। इसको विश्वासघाती नदी कहा जाता है। किसको? हुगली नदी को विश्वासघाती नदी कहा जाता है। कोलकाता बंदरगाह इस नदी के किनारे पर, इस नदी पर स्थित है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता को पूर्व का लंदन भी कहा जाता है। जो कोलकाता बंदरगाह है इसको पूर्व का लंदन भी कहा जाता है। और जो फरक्का बांध है वो किस पर है? हुगली नदी पर बना हुआ है। तो ये हुगली नदी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि ये पश्चिम बंगाल में बहती है, ये विश्वासघाती नदी है, इस पर कोलकाता बंदरगाह है। कोलकाता को पूर्व का लंदन कहा जाता है और फरक्का बांध जो है वो हुगली नदी के ऊपर बना हुआ है। इसके बाद इधर ये जो पूर्वी शाखा है जिसको पद्मा कहा जाता है, एक ब्रह्मपुत्र नदी आती है जो कि पूर्वी राज्यों से बहती हुई आती है। यहाँ इसको जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसको बांग्लादेश में जब चली जाती है तो यहाँ पर इसको जमुना कहा जाता है और ये जमुना के नाम से जानी जाती है और पद्मा से मिलती है। देखिए जो गंगा नदी है ये मान लीजिए दो शाखाओं में विभाजित हो गई। एक शाखा जो है पूर्वी शाखा है और एक पश्चिमी शाखा है। तो जो पश्चिमी शाखा है ये बांग्लादेश में जब जाती है तो ये पूर्वी शाखा जब बांग्लादेश में जाती है तो इसको पद्मा कहा जाता है। और इधर जब ब्रह्मपुत्र नदी आती है तो उस ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है और ये जमुना जो है वो पद्मा से मिल जाती है और ये जो संयुक्त धारा के रूप में आगे
पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है बांग्लादेश में जाने के बाद। और चांदपुर के निकट इसमें मेघना नदी आकर के मिलती है, और एक मेघना नदी है वो जो कि इसमें मिलती है, और उसके बाद ये मेघना के नाम से अनेक जल वितरिकाओं में बंट करके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। एक बार इसको दोबारा समझने का प्रयास करें कि गंगा नदी दो धाराओं में विभाजित हो जाती है, एक पूर्वी धारा है और एक पश्चिमी धारा है। जो पूर्वी शाखा है वो भागीरथी है, और ये आगे जाकर के पश्चिमी बंगाल से निकल करके बांग्लादेश में चली जाती है, ये हुगली है। और जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसको पद्मा कहा जाता है। एक ब्रह्मपुत्र नदी और आती है, उसको जमुना कहा जाता है, और ये जमुना जाकर के इस पद्मा में मिल जाती है, और दोनों की संयुक्त धारा पद्मा के रूप में आगे बढ़ती है। और जब ये पद्मा के रूप में आगे बढ़ती है तो एक जगह पर इसमें मेघना नदी आकर के मिलती है, और फिर ये आगे मेघना के नाम से आगे बढ़ती है, और फिर अनेक जल वितरिकाओं में होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है और 4 राज्यों से होकर के बहती है। गंगा नदी जो है वो कितने राज्यों से बहती है? 4 राज्यों से। कौन से हैं 4 राज्य? उत्तराखंड से निकलती है, फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही है इसकी लंबाई, फिर बिहार में, और फिर पश्चिम बंगाल में ये जाती है, और उसके बाद बांग्लादेश में चली जाती है, और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और गंगा द्रोणी की बात करें तो केवल भारत में, किसमें? केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली हुई है, और भारत का ये सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। अगर अपवाह तंत्र की दृष्टि से भी देखें तो भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है गंगा नदी तंत्र, जिसमें कौन सी सम्मिलित है? हिमालय से निकलने वाली 12मासी व अनित्यवाही नदियां, और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्यवाही नदियां इस अपवाह तंत्र के अंदर शामिल हैं। कौन से अपवाह तंत्र में? गंगा नदी अपवाह तंत्र के अंदर। अब जो गंगा की सहायक नदियां हैं, यहां भी अक्सर प्रश्न इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि गंगा के बाएं किनारे से मिलने वाली नदी कौन सी है, दाएं किनारे से मिलने वाली नदी कौन सी है, आदि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, गंगा के बाएं तट से जो मुख्य नदियां मिलती हैं वो कौन सी हैं? इनका पश्चिम से पूर्व क्रम है। जैसे गंगा नदी बह रही है और इसके जो बाएं तट से मिल रही है, तो उनका जो पश्चिम से पूर्व जो क्रम है वो क्या है? कि रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। तो जो गंगा नदी है, इसके बाएं किनारे से, और वो भी पश्चिम से पूर्व क्रम के अनुसार जो नदियां मिलती हैं, उनमें सबसे पहले रामगंगा मिलती है, फिर वरुणा मिलती है, फिर गोमती मिलती है, घाघरा मिलती है, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। महानंदा सबसे अंत में मिलती है। ये पश्चिम से पूर्व क्रम की बात करें तो इसकी बाएं तट पर सबसे अंत में जो मिलने वाली नदी है वो है महानंदा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में खूब पूछा जाता है कि बाएं तट पर सबसे अंत में जो मिलने वाली नदी है, यानी पश्चिम से पूर्व जो क्रम है उसमें सबसे अंत में कौन सी नदी मिलती है? महानंदा। अब जो दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं उसमें यमुना, और ये यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन, ये दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी संसार के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन का निर्माण करती हैं। देखिए, संसार का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो है सुंदरवन डेल्टा। कौन सा है? सुंदरवन।
सुंदरवन क्यों कहा जाता है? सुंदर पादप की अधिकता के कारण इसको सुंदरवन कहा जाता है। और ये सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका निर्माण करती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां आपस में मिलने के बाद। जो सुंदरवन है यहां पर बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। यहां पर प्रसिद्ध है ये बंगाल टाइगर। अब देखिए WWF प्रोग्राम 2007 के अनुसार गंगा नदी को भारत की सबसे प्रदूषित नदी घोषित किया गया। ठीक है, प्रदूषित नदी घोषित किया गया WWF 2007 की रिपोर्ट के अनुसार। विश्व में जो प्रदूषित जो नदियां हैं उनमें इसका 7वां स्थान था विश्व की नदियों में। बात करें जो पूरे विश्व की नदियां हैं उसमें गंगा नदी को प्रदूषित नदियों में स्थान दिया गया था 7वां, WWF प्रोग्राम 2007 की रिपोर्ट के अनुसार। तो ये गंगा नदी से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें हमने विस्तार के साथ पढ़ी हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को अगर पूरा देखा है तो आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे और गंगा नदी से संबंधित एक भी प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।